नमस्कार, मैं रेखा पांडे पुणे महाराष्ट्र से आप सभी का अभिनंदन और वंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल कविता जंक्शन पे। दोस्तों, कभी आपने गुब्बारा देखा है? ये तो सबको ही देखे हुए हैं। आजकल तो गुब्बारों की सजावट हर बर्थडे, सालगिरह और हर फंक्शन पे इनॉग्रेशन हो गया या ऐसे भी घर को गुब्बारों से सजाया जा रहा है। और जब गुब्बारे में जब हवा हम डालते हैं तो कभी कभी गुब्बारा हमारा फूट भी जाता है। कभी कभी ये आभास होने लगता है कि गुब्बारा अब ज़्यादा हो रहा है तो हम उसमें थोड़ी हवा को कम डालें, नहीं तो गुब्बारा हमारा फूट जाएगा। तो गुब्बारे का भी एक अच्छा खासा मैनेजमेंट होता है और जिसके तहत अगर हम गुब्बारा फुलाते हैं तो वो गुब्बारा बहुत सुंदर और बहुत अट्रैक्टिव दिखता है, और नहीं तो वो गुब्बारा फूट जाता है। सेम हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। अब आप लोग बोलेंगे गुब्बारा और हम में दोनों में क्या एकता है या समानता है? तो जब हम लोग भी ओवर थिंकिंग कर करके जब कोई भी बातें सोचते हैं, कोई भी बातें जब हमारे दिमाग में घर कर जाती है और उसको बहुत सोचते हैं तो हमारा भी गुब्बारा जैसा ही हाल होने लगता है। और यकीन मानिए, एक समय के बाद वो गुब्बारा फटने की कगार पे आता है। जब गुब्बारा फट जाता है तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। और जब हमारे मन का गुब्बारा जब फटने की कगार पे आता है तो हमें एंजाइटी, ब्लड प्रेशर, हम डिप्रेशन में जाने लगते हैं, हम लो फील करने लगते हैं। ये आए दिन की समस्या बन गई है। हम सभी में जिसको भी सुनिए तो थोड़ा कम मात्रा या थोड़ा ज़्यादा मात्रा, ये समस्या सब में होती जा रही है। कभी कभी सोचती हूँ कि इससे बाहर आऊँ, कोशिश करती हूँ आने की। और मैं बहुत लोगों को काउंसलिंग भी करती रहती हूँ कि आप प्लीज़ अपना किसी को बातें बताइए, एक्सप्रेस कीजिए, क्योंकि एक्सप्रेशन ही बेस्ट तरीका है इससे निकालने का। जिस तरीके से हवा ज़्यादा हो जाती तो हवा को कम कर दिया जाता है गुब्बारे में से, वह उसी प्रकार से अगर हम अपनी बातों को किसी के सामने एक्सप्रेस करेंगे तो धीरे धीरे हमारा जो माथा का जो प्रेशर रहता है, एंजाइटी रहती है, वो निकलने लगती है। कोई तो ऐसा शख्स होगा जिसके सामने हम खुल के रो सकते हैं, खुल के बोल सकते हैं, चिल्ला सकते हैं। आप ऐसा जरूर करें। हो सकता है वो शख्स आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, और नहीं भी करता है तो कोई बात नहीं, हमने अपने अंदर की बात निकाल दी। अगर वो भी आपके पास नहीं हो, कोई भी ऐसा शख्स नहीं है दुनिया का जो मेरी प्रॉब्लम सुने या मेरी बातों को सुने, उसको रियलाइज करे, कोई बात नहीं। आपका मिरर है ना आपके पास, आप स्वयं हैं अपने पास, वो तो कोई नहीं छोड़ सकता। आप अपने मिरर के सामने अपनी बातों को एक्सप्रेस कीजिए, मिरर के सामने रोइए। वो भी आपको नहीं है हो रहा है तो आजकल तो इतने विज्ञान जो है कुछ हम लोग को वरदान भी है, अभिशाप भी है, वरदान भी है, कुछ हमको दिया भी है। आप अपने मोबाइल में अपनी परिस्थितियों को रिकॉर्ड करके उसको 1 बार, 2 बार, 5 बार करके देखिए, उसको डिलीट करिए, देखिए, डिलीट करिए। यकीन मानिए, ऐसा 4-5 करने के बाद ये जो गुब्बारे की हवा जो है ना, वो धीरे धीरे निकल जाएगी। हमारा जो दिमाग का जो एंजाइटी और जो डिप्रेशन, लोग की जो समस्या जो धीरे धीरे हम लोग के घर करती जा रही है सिर में, वो नो डाउट कुछ दिनों में सही हो जाएगी। ये कई बार मैंने स्वयं भी किया, कई लोगों को बताया भी, और सही में लोग बोलते हैं कि आपने जो अपना वीडियो रिकॉर्ड करके बताया था या मिरर के सामने रोने को बोला था या बात करने को बोला था, ये काफ़ी कारगर ट्रिक रही है। तो अपने जो माथे का जो गुब्बारा जो है उसको भरने मत दीजिए, अन्यथा वो फट जाएगा, ज़्यादा हार्म करेगा। उसके पहले उस जो आपका गुब्बारे की हवा है थोड़ी निकाल दीजिए, बैलेंस कर दीजिए। आपका संसार बहुत खुश और सुखमय हो जाएगा, वैसे ही गुब्बारे की तरह। शुक्रिया।